लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे अपनी एंशिएंट मेडिसिन टेक्निक से बो फैन मिस्टर बाई को ठीक कर देता है, जिसके बाद वो येलो स्टेज से मिस्ट्री स्टेज में इवॉल्व कर लेते हैं और सबको बताता है कि मिस्टर बाई की इलनेस के पीछे मास्टर जुआन जी का हाथ था। जिसके बाद फेंग बो फैन को मेडिकल फीस देने की कोशिश करता है, लेकिन बो फैन पैसे ना लेकर मार्शल आर्ट्स के इंट्रोडक्शन को प्रायोरिटी देता है और मिस्टर बाई बो फैन को मार्शल आर्ट्स के बारे में बताते हैं। जिसके बाद बो फैन को हान का कॉल आता है और बो फैन टैंग मेंशन से निकल ही रहा होता है कि फेंग उसे जीप गिफ्ट करता है, जिसके बदले बो फैन फेंग को मिस्ट्री स्टेज टेक्निक सिखाता है और ये प्रैक्टिस करने को कहता है। अब आगे तो एपिसोड की शुरुआत में बो फैन और फेंग सिटी के एक होटल के बाहर पहुंचते हैं और फेंग बो फैन को बता रहा होता है कि जीप बो फैन के नाम करने का प्रोसीजर जल्दी ही पूरा हो जाएगा। जिसके बाद फेंग बो फैन से पूछता है कि वो इस होटल में क्यों आया है, जिस पर बो फैन बताता है कि वो बस अपने दोस्तों के साथ थोड़ा एंजॉय करने आया है, तो कोई चिंता की बात नहीं है। जिसे सुनकर फेंग बो फैन से कहता है कि उसे जाना चाहिए और वहाँ से चला जाता है। तभी हान बो फैन की तरफ भागता हुआ आता है और उसका हाथ देखकर बो फैन पूछता है कि उसके हाथ में क्या हुआ है, जिस पर हान बताता है कि ये चोट उसे 2 दिन पहले गिफ्ट प्रिपेयर करते हुए लगी थी। जिसके बाद हान रिंग निकालकर बो फैन को दिखाता है और पूछता है कि उसे वो रिंग कैसी लगी, लेकिन बो फैन कहता है कि उसे रिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। जिसे सुनकर हान बो फैन से कहता है कि वो ऐसे कैसे बोल सकता है, क्योंकि हान ने वो रिंग खुद बनाई है और उस पर यू तिंग का नाम भी लिखा है। ये सुनकर बो फैन कहता है कि ऐसी रिंग्स हर जगह मिलती है। साथ ही साथ वो हान से पूछता है कि वो इतना कैजुअली ड्रेस्ड क्यों है, क्या वो ऐसे ही यू तिंग के पास जाएगा। जिस पर हान कहता है कि उसे सब पता है और वो पूरी तरीके से तैयार है और फिर यू तिंग की तारीफ करने लगता है। जिसे सुनकर बो फैन उसे चुप रहने को कहता है और कहता है कि वो प्रिटेंड करना बंद करे। जिस पर हान बो फैन को समझाता है कि वो प्रिटेंड नहीं कर रहा, वो और यू तिंग सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं। जिसे सुनकर बो फैन हान से कहता है कि उसे रोमांटिक ड्रामास देखना कम करना चाहिए और ये पूछता है कि हान ने उसे क्यों बुलाया है। जिस पर हान बताता है कि उसे यू तिंग के बारे में एडवाइस चाहिए थी और ये बात करते करते दोनों होटल के अंदर चले जाते हैं। तभी उस होटल के बाहर एक वैन आती है जिसमें 3 लोग होते हैं और उनमें से एक दूसरे को बो फैन की तरफ देखकर इशारा करता है कि ये है डॉक्टर बो फैन और तुम्हें इसे ही सबक सिखाना है, और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो उसे 1 पैसा भी नहीं देगा, और अगर उसने सारा काम ठीक से किया तो वो उसे डबल पैसे देगा। जिसे सुनकर वो ब्रदर वॉल्फ कहता है कि वो पैसे तैयार रखे क्योंकि वो बो फैन को अच्छा सबक सिखाएगा। ये सुनकर वो इंसान ब्रदर वॉल्फ से कहता है कि वो किस चीज़ का वेट कर रहा है, उसे तुरंत अंदर जाकर बो फैन को पीटना चाहिए। जिसे सुनकर पीछे बैठी लड़की ब्रदर वॉल्फ से कहती है कि वो भी उसके साथ चलेगी क्योंकि वो बो फैन को उसके सामने रोते गिड़गिड़ाते देखना चाहती है। ये सुनकर ब्रदर वॉल्फ उन दोनों से कहता है कि वो अभी ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि बो फैन नाइट वेयांग कैरियोके सिटी में गया है जो कि मिस्टर मा की शॉप है, और अगर अभी उन्होंने कुछ भी किया तो उन्हें मिस्टर मा को फेस करना पड़ेगा। जिसे सुनकर आगे बैठा दूसरा इंसान ब्रदर वॉल्फ से कहता है कि उन्हें जैसा ठीक लग रहा है वैसा ही होगा। वहीं दूसरी तरफ बो फैन और हान कैरोके शॉप के अंदर पहुंचते हैं, जहां टाओ हान को देखकर उसकी तरफ आता है और पूछता है कि वो यहाँ क्यों आया है, क्योंकि उसने पूरा रूम बुक किया है और वहाँ उसके और उसके फ्रेंड्स के अलावा कोई नहीं आ सकता। जिसे सुनकर हान कहता है कि वो यू तिंग के बर्थडे के लिए आया है और क्योंकि वो यू तिंग का बॉयफ्रेंड है तो उसका आना ज़रूरी था। जिसे सुनकर टाओ हंसने लगता है और हान से कहता है कि यू तिंग ने तो कभी ऐसा नहीं कहा, तो हान खुद से कहानियां क्यों बना रहा है। जिसे सुनकर बो फैन टाओ का मजाक उड़ाने लगता है। जिसे देखकर टाओ हान से पूछता है कि क्या वो बो फैन को अपनी हेल्प करने के लिए लाया है, क्योंकि हान तो कुछ बोल नहीं सकता। तभी टाओ के 2 दोस्त जो वहीं खड़े होते हैं हान का मजाक उड़ाने लगते हैं। ये देखकर बो फैन उन तीनों का मजाक उड़ाने लगता है। तभी टाओ गुस्से में बो फैन से कहता है कि शायद उसे पता नहीं है कि वो लोग कौन हैं, तभी वो ऐसी बातें कर रहा है। फिर वो न्यू हाउ तियान जो कि होटल चेन बिजनेस का मालिक होता है उससे वो फैन से इंट्रोड्यूस कराता है। जिसके बाद ताओ अपने दूसरे फ्रेंड यंग मास्टर यांग जू को इंट्रोड्यूस कराता है जो कि एक कंपनी सीनियर का बेटा होता है।
तभी वो फैन हंसने लगता है और कहता है कि वो लोग यूजलेस है जिन्हें सिर्फ खाने और पीने का काम आता है। जिसे सुनकर यांग जू बो फैन से कहता है कि वो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ है और वो उसे ट्रेनिंग ज़रूर दिलवाएगा। जिसे सुनकर वो फैन यांग जू से कहता है कि क्या वो इतना यूजलेस और वीक है कि वो ये काम खुद नहीं कर सकता और उसे इसमें भी हेल्प चाहिए। ये सुनकर ताओ गुस्से में बो फैन की तरफ आता है कि तभी न्यू उसे रोक कर कहता है कि ये मिस्टर मा की प्रॉपर्टी है, इसलिए बो फैन और हान इतना बोल रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि मिस्टर मा की प्रॉपर्टी पे हम कुछ नहीं करेंगे। तभी यांग जू ताओ से कहता है कि उन्हें फाइट करके अपना मूड खराब नहीं करना चाहिए। जिसके बाद ताओ बो फैन और हान से कहता है कि यू तिंग का बर्थडे है, बस इसलिए वो इन दोनों को छोड़ रहा है। तभी न्यू हान से कहता है कि वो हान से फाइट करना चाहता था लेकिन हान का हाथ टूटा है तो उसे घर जाके रेस्ट करना चाहिए। जिस पर बो फैन न्यू से कहता है कि अगर उसे फाइट करनी है तो बो फैन फाइट के लिए तैयार है। जिसके बाद न्यू बो फैन को उससे क्लॉ फाइट के लिए कहता है और बो फैन उसे अपनी 2 फिंगर से ही हरा देता है लेकिन न्यू हार नहीं मानता और बो फैन से कहता है कि वो रेडी नहीं था और उसका ध्यान भी नहीं था, तो बो फैन को उसे दोबारा क्लॉ फाइट करनी होगी। जिसके बाद न्यू दोनों हाथों से बो फैन को हराने की कोशिश करने लगता है। वहीं बो फैन स्माइल करता हुआ क्लॉ फाइट के साथ साथ एक हाथ से अपना फ़ोन भी यूज़ कर रहा होता है, जिसको देखकर न्यू हंसने लगता है और बो फैन से कहता है कि उसने कभी बो फैन जैसा राइवल नहीं देखा जिसे इतनी अच्छी मार्शल आर्ट स्किल्स आती हो। और ये कहकर वो यांग जू को बो फैन से फाइट करने के लिए आगे कर देता है। जिसके बाद यांग जू कार्ड्स के साथ बो फैन के सामने बैठता है और बो फैन से कहता है कि वो एक कार्ड पिक करेगा जिसे वो गेस करेगा। जिसे सुनते ही तुरंत बो फैन एक कार्ड पिक कर लेता है, जिसे देखकर यांग जू गुस्से में बो फैन से कहता है कि ऐसे कार्ड कोई भी गेस नहीं कर सकता और ये बहुत मुश्किल है। जिसके बाद बो फैन उस कार्ड को गेस करके बता देता है कि वो 5 ऑफ स्क्वायर्स का कार्ड है और ये सुनकर यांग जू कहता है कि उसे शक है कि बो फैन ने कार्ड देखकर चीटिंग की होगी और बो फैन के सामने एक साथ सारे कार्ड्स रख देता है और उन सबको गेस करने को कहता है। लेकिन बो फैन अपनी आई स्कैनिंग टेक्निक से सारे कार्ड सही सही गेस कर लेता है, जिसे देखकर वहां पर खड़े सभी लोग शॉक हो जाते हैं। जिसके बाद ताओ हान के सामने आता है और उसके कैजुअल ड्रेसिंग पर उसका मजाक उड़ाने लगता है, जिसका साथ न्यू और यांग जू भी देने लगते हैं। और यांग जू हान से कहता है कि अगर उसने ताओ के साथ फाइट करने का सोचा तो वो जिंदा नहीं बचेगा। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है।